हेलो एवरीवन। एक बार हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोले थे कि हम पड़ोसी दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। मीन्स वी कैन चेंज द फ्रेंड बट वी कैन नॉट चेंज द नेबर्स। ऐसा ही कुछ म्यांमार में अब कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे पड़ रहा है। तो वह क्या घटनाएं हो रही है, क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है, देखिए थोड़ा सा नक्शे से देखते हैं। ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार है, जिसे पहले इनको बर्मा बोला जाता था। यहाँ पे अगर कोई भी घटनाएं होती है इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे इंडिया पे पड़ता है। क्यों? बिकॉज लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा हमारे इंडिया से मिलते हैं, जिसमें 4 राज्य हैं, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है एंड अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ कुछ भी होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ता है। अब थोड़ा सा इस देश का संक्षिप्त में बात करते हैं रिगार्डिंग द म्यांमार बर्मा। लगभग 1948 में ये भी आज़ाद हुआ था। उसके बाद से लेके अभी तक यहाँ पूरी तरह डेमोक्रेसी नहीं है। कभी सेनाओं का शासन होता, अभी भी सेना का शासन है जो 2021 में वहाँ पे लिया गया था। यहाँ पे सेनाओं को जुंटा बोला जाता है और यहाँ पे बहुत सारे इथनिक ग्रुप है, लगभग 135 इथनिक ग्रुप है। इथनिक ग्रुप मीन्स क्या होता है? दैट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव सेम सोशल स्टेटस, कल्चर, रहन सहन, रीति रिवाज, तो एक ग्रुप बना लेते हैं। उसमें से कुछ ऐसे ग्रुप है, 3-4 ऐसे ग्रुप है जिनके पास आर्मी भी है। पहले वो प्रो डेमोक्रेसी माने जाते थे, लेकिन अब सोचते हैं कि नहीं, मुझे सीमा चाहिए, एज लाइक द खालिस्तान जैसे अभी इंडिया में है ना। तो इसमें जो 3-4 ग्रुप जो मिलके अभी जो यहाँ पे सेना का शासन है, अभी यहाँ पे जुंटा का शासन है, उनके विरोध में इन्होंने युद्ध छेड़ दिया है। और इसमें एक जो प्रो डेमोक्रेसी है, जिनका एग्जाइल में गवर्नमेंट शासन करते हैं, वो भी मिल गए। यानी 4 आदमी मिलकर ने डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्राइक किया है और सेना का अभी हालत खराब है, जिसके कारण यहाँ पे जो पड़ोसी, यहाँ पे जो लोग हैं वह डायरेक्टली रिफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पे शरणार्थी बन के इंडिया में आ रहे हैं। जैसे मणिपुर में ज़्यादा आ रहे हैं, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में। दैट इज द वेरी थ्रेट टू द इंडिया। अब क्या है नहीं है, ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ जानने का कोशिश करेंगे, वही चीज़ जानेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नॉट गो इन द पॉलिटिकल में हम नहीं जाएंगे, कोई राजनीति नहीं होनी है, केवल वही चीज़ हम जानेंगे कि दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। न्यूज़ क्या है, क्या चर्चा में है? देखिए, मिलिट्री अभी म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट, अभी बोले हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट मिलिट्री है जो 2021 में वहाँ पे डेमोक्रेसी से तख्ता पलट करके वहाँ पे मिलिट्री है। आंग सुंग सिंह थी वहाँ पे, तो उसके वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक उनकी सोच थी, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। बाद में उन पे रोहिंग्या वगैरह का घटना हुआ था, उसमें भी वो चुप रही थी। तो यह एक चैलेंज है। क्यों? चूँकि यह कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव है, यानी 3 इथनिक माइनॉरिटी फोर्स, हम बताया ना वहाँ पे लगभग मोर देन 100 इथनिक माइनॉरिटी है, जिसमें से 3 जिनके पास सैन्य साथ भी है, तीनों मिलके एक 3 ब्रदरहुड अलायंस बनाए हैं। और यह अलायंस ऑपरेशन शुरू कर दिए अक्टूबर 27 अक्टूबर को इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया 2023 को। इसलिए इनका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 1027। याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी एंड मेंस एग्जामिनेशन, ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग यूपीएससी। क्लियर? जो जुंटा कंट्रोल्ड द गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ इन्होंने छोड़ दिया। और चाइना बॉर्डर पे जो कि नॉर्दर्न शान स्टेट है, शान स्टेट म्यांमार में, वहाँ पे बहुत वहाँ कैप्चर कर लिया इन्होंने। अब 3 जो है उसमें जो मेन जो ब्रदरहुड बना है, अराकान आर्मी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये 3 मिलके एक ब्रदरहुड अलायंस बनाए हैं। और ये ऑपरेशन की अक्टूबर में शुरू किया। दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड 1027। क्लियर? देखिए यहाँ पे बहुत सारे म्यांमार में इथनी ग्रुप है, 135 अर्लियर आई टोल्ड यू, बट यहाँ 3 जिनके पास सैन्य है, उन्होंने यह क्राइसिस उत्पन्न किया है म्यांमार में।
क्लियर। अब यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनके पास डीप कॉन्सर्न है, वो बहुत चिंतित है। क्यों? इसलिए चिंतित है कि रिखा द्वार एरिया जो म्यांमार में है, क्लियर, और म्यांमार चीन स्टेट में फाइटिंग इन द रिखा द्वार एरिया इन म्यांमार चीन, वह क्लोज बॉर्डर, उसका बॉर्डर एकदम क्लोज है मिजोरम से, जो ज्वाकतार मिजोरम से। तो यहाँ से जो लोग हैं रिफ्यूजी होके डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं, है ना, जो कि मिलिट्री सीज्ड गवर्नमेंट है, जो 1 फरवरी 2021 को वहाँ के सरकार का तख्ता पलट करके आ गए। तो यह जो ग्रुप है, इतनी ग्रुप इन्होंने EAO ज्वाइंट आर्म्ड सिविलियन ग्रुप बोले जाते हैं। अब इसमें हम अर्लियर आई टोल्ड यू नक्शा वाले में बताया था, एक ऐसा ग्रुप है जो प्रो डेमोक्रेसी है, दैट इज कॉल्ड पीपल डिफेंस फोर्स। ये भी मिल गए हैं उनके साथ, ये भी मिल गए हैं उनके पास, चूंकि यह अपने आप को नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट समझते हैं, यानी प्रो डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं। चारों मिलके मिलिट्री से टक्कर ले रहे हैं, मिलिट्री का हालत खराब है। BBC के एक न्यूज़ में मैंने आज पढ़ा कि अगर नहीं सुधारा जाए तो म्यांमार टुकड़ों में बंट सकता है, जो अच्छी बात नहीं। अगर पड़ोसी में कुछ अच्छा चीज़ नहीं होता, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे पड़ेगा। और 4 स्टेट इसके साथ है, लगभग 1600 किलोमीटर है, क्लियर। जो भी टाउन है क्लोज टू टाउन है, यहाँ पे इंडिया बहुत सारा, म्यांमार बॉर्डर है, यहाँ पे थोड़ा सा फाइटिंग बढ़ सकती है ना। तो यह चिंतित है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और अभी तक का रिपोर्ट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 5000 रिफ्यूजी मिजोरम में आ चुके हैं, क्लियर। तो ये देखिए थोड़ा सा रिखा द्वार है ना, जो कि यहाँ शान स्टेट है। ये म्यांमार का थोड़ा सा नक्शा, ये चीन स्टेट यहीं से शुरू हुआ था। ये राखाइन रोहिंग्या आपको पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सटा हुआ है ना, मोरे, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब एरिया मिजोरम में है ना, ज्वाकतार, ये दोनों सटा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट रिफ्यूजी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, शरणार्थी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मिजोरम म्यांमार में शुरू से ही ऐसा हो रहा है, 1948 से शुरू हुआ, अभी तक ऐसा ही हो रहा है वहाँ पे। लेकिन इस बार का जो विद्रोह है, क्राइसिस है, वह अलग क्यों है? इसलिए अलग है कि पहले जो इनका जो इतनी ग्रुप थे अलग अलग करके लड़ते थे, अब यहाँ पे तीनों एक साथ हो गए हैं। और एक बैग सरप्राइज अटैक उन्होंने शान स्टेट पर किया, जो नॉर्थ म्यांमार में, अभी देखें नक्शा में, जो नॉर्थ म्यांमार में, ये देखिए शान स्टेट जो नॉर्थ म्यांमार में, डायरेक्ट यहाँ से अटैक किया। और 3 है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी, क्लियर। सो अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फोर्स जो है, जो मोर देन 100 मिलिट्री आउटपोस्ट इन द साइनेट, उस सारे को सीज कर लिया इन्होंने, बॉर्डर को सीज कर लिया, वहाँ के चेक पॉइंट को सीज कर लिया। चाइना म्यांमार बॉर्डर जो कि एक क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ से रिसोर्स आता है जुंटा को, उसको भी उन्होंने, पैसे आते हैं, उसको भी वहाँ पे उन्होंने कैप्चर कर लिया। वहाँ से व्यापार होता है चाइना म्यांमार में, है ना, उसको कैप्चर कर लिया, क्लियर। ये सारी एरिया को कैप्चर करनी है। लुकाई कैपिटल ऑफ शान जो म्यांमार आर्मी है, ये सारी चीज़ इन्होंने, और छोटे छोटे ग्रुप भी साथ में आ गए, जैसे राखाइन स्टेट ऑफ वेस्ट म्यांमार, काइन स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट म्यांमार, सैंगेन रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट म्यांमार बॉर्डरिंग चीन स्टेट ऑफ वेस्ट, ये सब 135 हमने बताया ना, इतनी ग्रुप है। ये छोटे छोटे भी उनके साथ आ गए हुए जो लोकल है, क्लियर। ये सारी ऑपरेशन है जो अब जो यहाँ पे लाल जो है की कन्फ्लिक्ट लोकेशन, जो रेड वाला है आर्म्ड इंसर्जेंट्स ग्रुप, है ना, ये वाली है। और रोड ब्लॉक्ड बाय इंसर्जेंट, देखिए ये सारी रोड ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे क्या होता है, जुंटा गवर्नमेंट के इकोनॉमिक स्थिति को चरमरा गया है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्यों पहले वाले सिचुएशन से अलग है। तो अर्लियर आई टोल्ड यू, यहाँ पे इथनिक ग्रुप और वहाँ का प्रो डेमोक्रेसी आर्मी दोनों मिल चुके हैं, है ना, ठीक। और ये दोनों रिबल गैदरिंग से एयर स्ट्राइक किए जो उनका मिलिट्री गवर्नमेंट है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रहा है। सो इस जो ऑन गोइंग प्रोंग्ड ऑफेंसिव है, जो रेजिस्टेंस फोर्स को नहीं रोक पा रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा स्टिफेस्ट चैलेंज टू द जुंटा है, स्टिफे चैलेंज टू द जुंटा। एंड अर्लियर आई टोल्ड यू, जो आदमी भाग के मिजोरम आ रहे हैं आफ्टर रिखा द्वार से, है ना,
जो was captured by the Chin fighter 73 member of Myanmar army and police. सो यहाँ पे एक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एसोसिएटेड फॉलो है जो कि काम करते हैं म्यांमार में। उन्होंने ऐसा बोलता था कि पहली बार देखे हैं इथनिक ग्रुप में अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन 3 एथनिक ग्रुप एंड आल्सो द पीडीएफ। क्लियर, दैट्स वाई दिस इज द current situation is very very different from the previous situation जो पहले उनके पास होता था। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑपरेशन का। ऑफ कोर्स अभी तक तो आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, बस केवल ऑब्जेक्टिव ही तीनों ग्रुप का है, इराडिकेटिंग द ऑपरेसिव मिलिट्री डिक्टेटरशिप, कि यहाँ पे यह ऑपरेशन ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उनको हटा दिया जाए, वहाँ पे डेमोक्रेसी लाया जाए, शेयर्ड एस्पिरेशन ऑफ इंटायर म्यांमार पॉपुलेशन। सो द रिबेल जो 27 अक्टूबर जो शुरू हुआ 10/27 इनका नाम है, उन्होंने ऐसा बोला है कि चाइना म्यांमार बॉर्डर जो है यह एक गैम्बलिंग का स्रोत है, यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, गैम्बलिंग होता है, यहीं से पैसे आते हैं यहाँ के मिलिट्री को सरकार रन करने के लिए, इसको ख़त्म करना है, नॉर्मली ऑनलाइन गैम्बलिंग। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन 10/27 वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर। सो अब एनालिसिस यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एक एनालिसिस दिए हैं कि हो सकता है कि यह सारे चीज में चाइना का भी हाथ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, हो सकता है चाइना का भी हाथ हो इसमें, है ना, इसलिए चाइना की भी आर्मी अभी प्रिपेयर है, तो मे बी दैट इज द चाइना का हाथ हो सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंडिया पे दिस सिचुएशन इंडिया के लिए क्या माने रखता है। देखिए अभी तक इंडिया बड़ा फाइन लाइन खींचे हुए है, डेमोक्रेसी इन म्यांमार एंड आल्सो दैट इज द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड आल्सो इथनिक जो सिविलियन वार है उसके प्रति, है ना। अब यहाँ पे अभी करेंट सिचुएशन में इंडिया को इमीडिएट कंसर्न क्या है, जो भी इन्फ्लक्स हो रहा है म्यांमारीज नेशनल बॉर्डर स्टेट पे नॉर्थ ईस्ट में, यह सबसे बड़ा अभी सिचुएशन है कंसर्न का रिगार्डिंग द इंडिया, रिगार्डिंग द क्राइसिस इन द म्यांमार। क्लियर। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार का मणिपुर का स्थिति थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया। तो जो भी एंटी जुंटा फोर्स है जो कि ब्रदर अलायंस है, वह रिख्तवार earlier I told you and जोखातवार in the Mizoram, खम्बात in the Sanging region 60 किलोमीटर फ्रॉम द मणिपुर, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है शरणार्थी का, यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि यह जो मौर्य है ये ऑल्सो इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, इसके लिए भी एक थोड़ा सा थ्रेट इंडिया महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया म्यांमार पड़ोसी में चलाते हैं, बिकॉज अर्लियर आई टोल्ड यू कि पड़ोसी हम नहीं बदल सकते, दोस्त तो बदल सकते हैं। तो ये सारी ए एरिया जब मोरे है, ए एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट है, आपको यहाँ जोख्तावर है ये हाईलाइट है, ये सारी एरिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे शरणार्थी पहुँच रहे हैं, यह इंडिया के लिए कॉन्सर्न है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज रिगार्डिंग द ऑपरेशन 1027। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज द तिवारी जनरल स्टडी उस पे मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिल जाएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।